पुत्र पति अयोध्या जी की रमणीयता, सनकादिक का आगमन और संवाद। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ए पंकज विकसे विधि नाना सुख संतोष विराग विवेका विगत शोक एक कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश। पाछले बाढ़ प्रथम जे कहि के पावे नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिनके हृदय में जब प्रकाश करता है तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा। सुंदर उपवन देखन गए सब तर कुसुमित पल्लव नए। एक बार भाइयों से श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जानि समेत सनकादिक आए तेज पुंज गुणशील सुहाए। ब्रह्मानंद सदा लय लीना देखत बालक बहु का लीना। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं परंतु हे बहुत ही समय के रूप धरे। जनुचार्यो वेदा समदर्शी मुनि विगत विदे भेदा। आशा बसन व्यसन यह तीनी रघुपति चरित होई तय सुनहि। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण किए हों। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके सवस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वह वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं। तहाँ रहे सनकादि भवानी जहाँ घंट संभव मुनि ज्ञानी। राम कथा मुनिवर बहुबरनी ज्ञान जोनि पावक जिनि अरनी। शिव जी कहते हैं हे भवानी सनकादि मुनि वहाँ गए थे वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। मैं श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है जैसे अरनी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। देखी राम मुनि आवत हर्षि दंडवत कीन। स्वागत पूछी पीत पट प्रभु बैठन कह दीन। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। कि कीन दंडवत तीनियों भाई सहित पवन सुत सुख अधिकाय। मुनि रघुपति छवि अतुल विलोकी भय मगन मन सके न रोकी। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाई ने दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। वे मन में को रोक ना सके। श्यामल गात सुरोरु लोचन सुंदरता मंदिर भवमोचन। एक टक रहे निमेष न लावे प्रभु कर जोर शीस नवावे। वे जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए। पलक भी नहीं मारने और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। तिनके दशा देख रघुवीरा स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे परम मनोहर वचन उच्चारे। उनकी प्रेम विलय दशा देखकर उन्हें की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में भी प्रेम अश्रु का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर मुनि श्रेष्ठ को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे।
आज धन्य मैं सुनु मुनीसा, तुमरे दर्श जाई अदशीसा। बड़े भाग पावे सत्संगा, पने प्रयास होई भव भरंगा। हे मुनीश्वर सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कई संत कवि को भी दे, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनि प्रभु वचन हर्ष मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनंत अनेक एक करनामय। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवंत, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय हैं। जय निर्गुण, जय जय सुगुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंदिरा रमन, जय भूधर, अनुपम अजनादि शोभाकर। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो। जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मे, अनादि और शोभा की खान हैं। ज्ञान निधान, अमान मान प्रद, पावर सुजस प्राण, वेद बद, तज्ञ कृतज्ञ, अज्ञा भंजन, राम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले की ही सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं, जो कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। सर्व सर्वगत सर्व उरालय, बसे सदा हम कहु परिपालय। द्वंद्व विपत्ति भव फंद विभंजन, हदि बसी राम काम मद भंजन। आप सब रूप हैं, सबके व्याप्त हैं और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष, अनुकूलता प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्व विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। परमानंद कृपा यतन, मन परिपूरन काम। प्रेम भक्ति अनपायनी, देयो हमें श्री राम। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। देव भक्ति रघुपति अति पावनी, त्रिविदिता भवदापनि सावनी। प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, धोई प्रसन्न दीजे प्रभु जय बरु। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मृत्यु के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष का रूप प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भवबारिधि कम्बुज रघुनायक, सेधव सुवर सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त्य मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। हे दीन बंधु, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हमें समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्ष्याद निवारक, विनय विवेक वृत्ति विस्तारक। भूप मौलि मणिमंडल धरनी, देहि भक्ति संस्थि सरितरनी।
आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि, पृथ्वी के भूषण श्री राम, जिस सस्ती जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनिमन मानस हंस निरंतर चरण कमल बंदित, अज शंकर रघुकुल केतु सेतु, श्रुति रक्षक काल करम सुबाय गुण बक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मानसरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, देव वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधों के भक्षक नाशक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन विभूषण। आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि के अति अष्टित बर पाई। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और फिर से नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्राता रामचरण सिरुनाए, पूछत प्रभु सकल सकुचाही, चितवई सब मर्त सुत पाई। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सुख चाहते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं।